Hello friends, welcome to your channel Be Success Journey. Today we will study chapter 3rd of class 8th, that is synthetic fibers and plastics. आज हम class 8 का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। जैसे कि हम जानते हैं कि जो क्लोथ्स हम पहनते हैं वो सब फैब्रिक्स से मतलब कपड़े से बने होते हैं और फैब्रिक्स जो है वो फाइबर से बने हुए होते हैं जो हम नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्सेज से हमें मिलते हैं। अब इसमें हमें लिस्ट बनानी है कि कौन से आर्टिकल्स हैं, हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो हम यूज़ करते हैं और वो किस फाइबर से बने होते हैं। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो नेचुरल फाइबर्स है जैसे लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, ये सब प्लांट या एनिमल सोर्सेज से हमें मिलते हैं और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं जिनको हम सिंथेटिक फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं। नाउ व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? जैसे कि आप देखो नेकलेस में बीड्स जॉइन होती हैं या फिर पेपर क्लिप्स को अगर हम जॉइन करके एक चेन बनाते हैं, उसी तरह सिंथेटिक फाइबर भी एक चेन होती है स्मॉल यूनिट्स की जो जॉइन करी जाती है और हर यूनिट एक केमिकल सब्सटेंस होती है। ऐसी कई स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होकर एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाती है जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं। और पॉली मीन्स ग्रीक वर्ड है, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट। सो पॉलीमर जो है मैनी रिपीटिंग यूनिट्स से मिलकर बनता है। पॉलीमर्स नेचर में ही पाए जाते हैं, जैसे कॉटन एक पॉलीमर है जो कि सेलुलोज से बना होता है और सेलुलोज ग्लूकोज यूनिट से बनी होती है। नाउ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि सिल्क फाइबर जो है सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन्ड होता है और ये चाइना में डिस्कवर किया गया था। लेकिन अब इस 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने एक फाइबर जो है सिल्क जैसा जो सिल्क जैसा प्रॉपर्टीज जिसकी सिमिलर है वैसे एक फाइबर ऑब्टेन करा है केमिकल ट्रीटमेंट से। वुड पल्प के ट्रीटमेंट से वो फाइबर ऑब्टेन किया गया। उस फाइबर को रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। रेयॉन वैसे तो एक नेचुरल सोर्स वुड पल्प की हेल्प से ऑब्टेन किया गया है, लेकिन इसको मैनमेड फाइबर ही बोलते हैं और ये सिल्क से चीपर मतलब सस्ता होता है और उसको सिल्क फाइबर्स में वोवन करा जा सकता है। इसको डाई भी करा जा सकता है अलग अलग कलर्स में। और रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट्स भी बनाई जाती है और कारपेट्स भी बनाए जाते हैं। नायलॉन एक अनदर मैनमेड फाइबर है। इसमें कोई नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं होता, कोई प्लांट या एनिमल सोर्सेज से यूज़ नहीं होते। ये कोल, वाटर और एयर से बनाया जाता है, इसलिए ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नायलॉन फाइबर इलास्टिक होता है और लाइट भी होता है। ये लस्ट्रस होता है और इसको वॉश करना भी ईजी होता है, इसीलिए ये क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए पॉपुलर है बहुत। हम नायलॉन से बनी हुई बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस, ये सब नायलॉन से मैन्युफैक्चर करे जाते हैं। नायलॉन इतना स्ट्रांग होता है कि उसको पैराशूट्स के लिए और रोप्स के लिए, जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए रोप्स यूज़ होती है, रस्सियाँ यूज़ होती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ करा जाता है। एक नायलॉन का थ्रेड स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रांगर होता है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी डिस्कस करी गई है। नाउ पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर एक अनदर सिंथेटिक फाइबर है और ये रिंकल नहीं होता इजीली, ये क्रिस्प रहता है और इसको वॉश करना भी इजी रहता है, इसलिए ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए बहुत सूटेबल फाइबर है। बहुत सारे लोग पॉलिस्टर शर्ट्स और अदर ड्रेसेस पहनते हैं। टेरिलिन भी एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। इसको फाइन फाइबर्स मतलब रेशो में ड्रॉन मतलब बनाया जा सकता है और फिर उसको वोवन करा जा सकता है यान धागे की तरह। पैट एक बहुत फेमिलियर फॉर्म है पॉलिस्टर का। पैट बॉटल्स, जो पैट जार्स हम लोग यूज़ करते हैं अपनी किचन्स में भी राइस और शुगर स्टोर करने के लिए और अनदर मटेरियल्स को, ये जो बॉटल्स होती है, यूटेंसिल्स होते हैं, ये सब पैट के ही बनाए हुए होते हैं। पॉलिस्टर्स मीन्स एक जो पॉलिस्टर्स होता है वो रिपीटिंग यूनिट्स होती है। ईस्टर जो होता है केमिकल उसकी बनी हुई होती है। ईस्टर्स होते हैं वो केमिकल्स जिससे फ्रूट्स के अंदर स्मेल आती है, उसको हम ईस्टर बोलते हैं। और जैसे कि नेम से सजेस्ट होता है पॉलीवूल, पॉलीकोट, टेरिकोट। पॉलीवूल मतलब वो पॉलीमर जो मिक्सचर है पॉलिस्टर का और कॉटन का। पॉलीवूल है मिक्सचर पॉलिस्टर का और वूल का। जो स्वेटर, शॉल्स, ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं हम वो इन्हीं चीज़ों के बने होते हैं। कुछ नेचुरल वूल के होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन वो रिजेंबल करते हैं नेचुरल वूल के। ये जो मटेरियल इनमें यूज़ होता है सिंथेटिक फाइबर वो होता है एक्रेलिक।
क्योंकि जो वूल ऑब्टेन होता है नेचुरल सोर्सेज से वो एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जो एक्रेलिक से होते हैं मटेरियल बने हुए वो चीप भी होते हैं, अवेलेबल होते हैं अलग अलग कलर्स में, और ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, और इसलिए ज़्यादा पॉपुलर होते हैं नेचुरल फाइबर्स से। अब यहाँ पर सिल्क बर्निंग की जो हमने लास्ट क्लासेस के चैप्टर्स में करी थी उसकी बात हो रही है। हमने नोटिस करेंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है जब हम उसको हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाता है, और ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। अगर जो सिंथेटिक क्लोथ्स होता है अगर वो फायर कैच कर लेते तो वो डिजास्टर्स हो सकती है। ये फैब्रिक मेल्ट होकर स्टिक हो जाता है उस बॉडी के पर्सन पे जो जिसने पहना हुआ होता है, और इसी वजह से हमें किचन में या लेबोरेटरी में जब हम काम करते हैं तो हमें अवॉइड करनी चाहिए सिंथेटिक क्लोथ्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो जिनमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो पेट्रोलियम ओरिजिन का होता है, जिसको हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स में यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनकी वजह से पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स के लिए वो यूज़ करे जाते हैं। वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लेस एक्सपेंसिव मतलब सस्ते होते हैं, रीडली अवेलेबल आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, और उनको मेंटेन करना भी ईजी होता है। नाउ प्लास्टिक्स। हमने जैसे कि हम पढ़ चुके हैं प्लास्टिक्स, हम डेली यूज़ में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो हम प्लास्टिक के यूज़ करते हैं। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह, और उसमें हर प्लास्टिक में अरेंजमेंट जो उसमें अरेंजमेंट होती है यूनिट्स की वो सेम नहीं होती, किसी में लीनियर मतलब एक साथ लगे हुए होते हैं लाइन में ऐसे, जैसा आप नीचे देख सकते हैं फिगर में दिखा भी रखा है लीनियर अरेंजमेंट, और किसी किसी में क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होती है। प्लास्टिक आर्टिकल्स जो होते हैं वो आराम से किसी भी शेप्स में पॉसिबल शेप्स में अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक ईजिली मोल्डेबल होता है, मतलब वो हम उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। प्लास्टिक को हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, उनको कलर कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, शीट्स में रोल कर सकते हैं, या उनकी वायर्स भी बना सकते हैं, इसलिए इनके बहुत सारे यूजेस पाए जाते हैं। पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक्स। जो कॉमनली यूज होती है पॉलीथीन बैग्स वो प्लास्टिक के ही एग्जाम्पल है। कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स जो है ईजिली बेंड हो जाते हैं, और कुछ जो है अगर हम उन्हें बेंड करते हैं तो वो ब्रेक मतलब टूट जाते हैं। अगर हम हॉट प्लास्टिक बॉटल पे हॉट वाटर डालेंगे तो हम देखेंगे वो डिफॉर्म उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। जो प्लास्टिक आराम से डिफॉर्म हो जाती है हीट करने पे, और जिसको ईजिली बेंड हो जाती है उनको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। पॉलीथीन, पीवीसी जो है ये सब थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जांपल है। ये थर्मोप्लास्टिक्स यूज़ होती है टॉयज़, कॉम्स और अलग कई तरह के कंटेनर्स बनाने में। और दूसरा हाथ पे जो कुछ प्लास्टिक्स होती है जिनको एक बार अगर हम मोल्ड कर दें तो वो दोबारा हीट से सॉफ्टन नहीं हो सकती, जिनको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बोलते हैं। दो एग्जांपल्स इनके हैं बेकलाइट और मेलामाइन। बेकलाइन पुअर कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, इसको यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स और यूटेंसिल्स बनाने में। मेलामाइन एक वर्सटाइल मटेरियल है, वर्सटाइल मतलब जो मतलब कई इसके यूजेस हो, हर चीज़ में यूज़ हो सकता है। इट रेजिस्ट फायर, इसमें मतलब आग नहीं पकड़ता है जल्दी, एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स, मतलब ये हीट को टॉलरेट कर सकता है, एकदम से मेल्ट नहीं होता है। इसको मेलामाइन को हम यूज़ करते हैं फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए, किचन वेयर, किचन में जो सामान यूज़ होता है, फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, उन कपड़ों के लिए यूज़ होता है जो आग नहीं पकड़ते। इसमें आप अब नेक्स्ट फिगर में हमें यूजेस दिखा रखे हैं बहुत सारे थर्मोप्लास्टिक्स के और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के, जो आर्टिकल्स उनसे बनते हैं। ये ऊपर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के आर्टिकल्स दिखा रखे हैं, और नीचे थर्मोप्लास्टिक्स के जो आर्टिकल है वो दिखा रखे हैं। प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। अगर हम किसी फूड आइटम को आज स्टोर करने की सोचते हैं, सपोज वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट, तो हमें प्लास्टिक कंटेनर्स ही कन्वीनियंट दिखाई देते हैं, क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं, प्राइस उनका कम होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इजी हैंडल उन्हें कर पाते हैं, क्योंकि वो लाइटर होते हैं दूसरे मेटल से। प्लास्टिक इसलिए यूज़ होते हैं कार्स में, एयरक्राफ्ट्स में, स्पीड क्राफ्ट्स में, मतलब इनकी लिस्ट एंडलेस है, क्योंकि इनके यूजेस इतने सारे हैं, स्लीपर्स में, फर्नीचर में, डेकोरेशन पीसेस में, इन सब में ये यूजेस होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। That's all for this video. Next remaining part of the chapter we will do in the next video. Till then, goodbye, take care.
And if you like this video, please like it and subscribe my channel. Thank you.